हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 एंड टीवाई बैफ क्लास सिम 6 एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे सिम 1 के बारे में बात करेंगे। टॉपिक चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग और लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 18। क्लियर है? आज का जो क्वेश्चन पिक किया गया है आप देख सकते हो 2012 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में न्यू फॉर्मूला जो कि प्रीवियस आपने अगर सम देखा है भाई, प्रीवियस क्लास अगर आप देख के आ रहे हो तो वहीं से रिलेट करेगा ये टॉपिक, मतलब ऑलमोस्ट वही चीजें दी हैं। तो और एग्जांपल्स देखो कितने ईयर में ये पूछे गए हैं टॉपिक, तो बीकॉम वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएगा। और स्टार्टिंग से मेंशन करते आ रहे हो भाई, हमारे बैफ क्लास एंड मास्टर डिग्री का एडवांस लेवल होता है। पहले बेस क्लियर होगा तो एडवांस पे आएंगे। पहले बीकॉम को साइड करा दे, बीकॉम का साइड हो जाएगा तो उसके बाद आपका सीधा लेवल चालू होगा, मतलब आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में देके रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ₹4,20,000 विच इज 30% ऑफ टोटल सेल एंड पीबी रेशियो देके रखा है भाई, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो देके रखा है 25%। और पूछ रहे हैं भाई आप हमें बताओ टोटल सेल, प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल बताइए, फिक्स कॉस्ट बताइए, सेल टू सेल बताइए। अगर प्रॉफिट अपने को कमाना है 140, तो सबसे पहला काम है कि जो आपका इनकम स्टेटमेंट बनता है छोटा वाला, बोले तो इन शॉर्ट बनता है, उसको आप रेडी करो। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट क्लियर। सबसे पहले क्या आएगा हमारा इसमें, सेल्स। सेल्स में से माइनस कर दिया जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, तो अब मिल जाएगा हमें कंट्रीब्यूशन। क्या मिलने वाला है? कंट्रीब्यूशन। एंड कंट्रीब्यूशन से जब माइनस होगा फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा प्रॉफिट। क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। देन क्या हमने मिलने वाला है? प्रॉफिट मिलने वाला है। कोई डाउट नहीं? चलिए क्या है? माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से वेरिएबल माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट मिल गया। कोई डाउट तो नहीं? डिटेल्स अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो भाई इसमें से टेबल का कोई भी डिटेल अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन का डिटेल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है विच इज 30% ऑफ टोटल सेल एंड प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो दिया है। प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो मतलब आप ये बोल सकते हो भाई ये कंट्रीब्यूशन कितना, 25%। क्लियर है? बट इसके ये कंट्रीब्यूशन या 25% किस पे निकलेगा? सेल्स पे निकलेगा। तो सेल्स पता होना चाहिए उसके लिए, इसीलिए सबसे पहला काम है हमें टोटल सेल्स फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, ऐसे केस में जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें दिया है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दिया है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बहुत सिंपल बनेगा इसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ सेल्स या टोटल सेल्स। सिंपल, इसको नोट करो। और मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी या फिर प्रीवियस क्लास में भी नोट करवाया था, इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लो। ये जो टोटल सेल्स का ये जो फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब क्वेश्चन में गिवन होगा ये दोनों पार्ट दिए होंगे तो। क्योंकि देखो टॉपिक बहुत सिंपल है बट फॉर्मूला मैटर करता है भाई। पहला फॉर्मूला अगर आपने नहीं किया तो आगे कोई कॉन्सेप्ट निकालना इम्पॉसिबल काम हो जाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले टोटल सेल ही निकालना है। और ये फॉर्मूला आपको क्लियर माइंड में फिट होना चाहिए कि ये कब लगता है। ये फॉर्मूला जब क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया होगा एंड परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ टोटल सेल या फिर सेल का डिटेल्स दिया होगा। वैल्यू पुट करो, टॉपिक हो गया आसान भाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी देके रखा है सिर्फ 4,20,000 अपॉन में परसेंटेज कितना था? 30% था। देखो इधर कैलसी का यूज, तो 4,20,000 डिवाइड बाई 30% किया, 14 लाख आ गया। आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। ये आपने क्या निकाला, ध्यान करना, टोटल सेल। टोटल सेल आपका इधर दिख रहा है
कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे सिंपल आप समझो भाई, टोटल सेल जब हमें पता चल गया तो कंट्रीब्यूशन निकालना आसान, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है 25, तो वही 14 का 25% कर दो। 14 लाख का 25% किया, कितना है 3.5 बोले तो 3,50,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लगा कि ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकला है, आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। इसका वर्किंग पार्ट भी कर लेते हैं, इसका वर्किंग पार्ट कर लेते हैं। बोले तो नंबर 2, या फिर वर्किंग नोट करके इसको नोट करना कहीं भी, पता है वर्किंग नोट करके नोट करो आप इसको, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में नंबर 1 आपने क्या फाइंड आउट किया, कंट्रीब्यूशन। पहला निकाला कंट्रीब्यूशन। कैसे कंट्रीब्यूशन आपने कैसे निकाला, बहुत सिंपल सर, सेल्स इनटू पीबी रेशियो, यही तो किया है। तो सेल्स कितना था, सेल्स का 14 लाख का, पीबी रेशियो कितना है 25%, कितना है 350। क्लियर, पहले इतना पार्ट आप नोट करो, स्टार्टिंग से नोट करो आप क्वेश्चन के साथ में। चलिए नोट हो गया। चलिए क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट डिटेल पढ़ते हैं, क्या पूछा है, प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल। ये पहला क्वेश्चन है और नया टॉपिक आपके लिए निकल के आ रहा है भाई, प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल पे पूछा भाई, ये सेल पे आप मेरे को प्रॉफिट बता दो। बट ध्यान रखो, कंट्रीब्यूशन हमें पता है, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट पता होता तो प्रॉफिट निकालना हमारे लिए क्या हो जाता, काफी आसान हो जाता। बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ना ही हमें फिक्स कॉस्ट पता है, क्योंकि आप समझो भाई कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तभी प्रॉफिट मिलेगा। बट ना फिक्स कॉस्ट पता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी आगे चल के पूछ रहे हैं हमसे, फिक्स कॉस्ट भी देखो पूछा जा रहा है एंड प्रॉफिट भी पूछा जा रहा है, दोनों चीजें मिसिंग है आप यहाँ पे। तो ध्यान रखना, इसके लिए एक न्यू फॉर्मूला आपका बन के आएगा। चलिए फॉर्मूला क्या रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, न्यू फॉर्मूला, इसको नोट भी करना। और क्यों आएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट भी नहीं पता, हमें प्रॉफिट भी नहीं पता, और उस केस में आएगा ये न्यू फॉर्मूला। एंड फॉर्मूले की पहचान लिख लेना वहां पे, किसका फॉर्मूला यार है, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला। इसका सिंपल फॉर्मूला है भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें बिल्कुल पता है, इनटू पीबी रेशियो। ये फॉर्मूला कब लगने वाला है, जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें पहले से पता हो, या फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड पीबी रेशियो अपने को गिवन पार्ट हो, या फिर पीबी रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया है, उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये न्यू फॉर्मूला है, तो आप इसको जहां भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो वहां पे ये ऐड करना है। क्लियर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने को कितना दिया था क्वेश्चन में, आई थिंक 420 दिया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 420 एंड पीबी रेशियो 25%। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये 420 इंटू ये हमारा है 25%। चलिए कैलकुलेट करेंगे भाई, 420 इंटू 25% किया 1,05,000। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। कितना आ गया आपका, या प्रॉफिट, या प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख दो 15। कोई डाउट किसी बच्चे को, 15 किसी डाउट बच्चे को, भाई कोई डाउट नहीं होगा, इजी टॉपिक। अब अगर पूछेंगे फिक्स कॉस्ट निकालना आसान हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, ये तो बेसिक आ गया। तो 350 में से 105 माइनस कर दो भाई 245, 2,45,000 ये हमारा बन गया क्या, फिक्स कॉस्ट। ये क्या बन गया, फिक्स कॉस्ट। कैसे निकाले, कंट्रीब्यूशन पता कर लिया है, प्रॉफिट अभी आपने न्यू फॉर्मूला जो अप्लाई किया था उससे पता किया चला प्रॉफिट, एंड कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट किया, फिक्स कॉस्ट निकल गया। तो फिक्स कॉस्ट निकालना हमारे लिए आसान है। थर्ड नंबर पे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या अप्लाई किया हमने, कंट्रीब्यूशन माइनस
कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर दिया भाई। कंट्रीब्यूशन कितना आया था 350 माइनस प्रॉफिट आया था 105, माइनस कर दिया तो 245। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को यहाँ? ये तो सिंपल टॉपिक बना। न्यू फॉर्मूला जो आएगा वो ध्यान रखना, वही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा। लास्ट टॉपिक तो आसान है, ये पहले से काफी सब में हमने प्रैक्टिस किया भाई। सिल पूछ रहे अगर प्रॉफिट कमाना है 1,40,000 तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? 4 रिक्वायर्ड सेल्स वाला। कौन सा है ये? रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। आपसे पूछ रहे भाई सेल बताओ, अगर प्रॉफिट कमाना है 140 तो फिक्स कॉस्ट कितना निकाला आपने? फिक्स कॉस्ट तो आपको सामने ही दिख रहा है 245। पीबी रेशियो हमें पता है, क्वेश्चन में दिया था भाई 25%। प्रॉफिट कितना कमाने की बात की है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। 140 का 140, ये सिंपल है, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे। 245 प्लस 140, 385 डिवाइड बाई 25% किया तो 15,40,000। कितना आया? 15,40,000। ये आपका रिक्वायर्ड सेल्स आ गया। आई थिंक इजी टॉपिक था, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप पूछोगे, नोट करो पहले इसको, फिर बता रहे हैं। ये तो टॉपिक पहले से अप्लाई हो रहा है भाई, ये तो ओल्ड है, आप इसमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं निकल के है। चलिए, न्यू कहाँ पे आपको दिखेगा? ये वाला टॉपिक, इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लिया करो। जो चीज़ें आपके लिए न्यू बनेंगी इस टॉपिक में हाईलाइट कर लेना, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं अभी ऑब्जेक्टिव में भी आपको काफ़ी हेल्प आने वाले। क्लियर है कि नहीं? चलिए, नोट कर लिया आपने। अदर पार्ट तो आपने पहले से ही आई थिंक नोट किया था। क्लियर है? तो जितने भी बच्चे यहाँ मेरे साथ कनेक्ट हैं भाई, तो जहाँ पे भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो वहाँ पे क्लियर नोट लिखना, उसकी पहचान लिखना भाई ये किस सम में लगेगा, क्या गिवन पार्ट होगा, कैसे फाइंड आउट करना है, तो अभी क्लियर होगा। अदरवाइज सब फॉर्मूला एक साथ अगर मैं करा देता तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आपके लिए हो जाता और पढ़ना, याद करना, समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से ऐड होते रहेंगे फॉर्मूले आपके लिए। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।